अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में उर्दू कोर्स भी किताब का नाम है जान पहचान क्लास 10th CBSE बोर्ड। इससे पहले 19 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, चैनल में अपलोडेड है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देखिए। चैप्टर 12 से चैप्टर 22 तक आपका एग्ज़ाम में आएगा 2021-22 के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए। तो शॉर्ट में ये क्लास बनाया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर को कर सके। तो ये ट्रांसलेशन है, तर्जमा है। सबसे पहला हम लोग जानते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है, तर्जमा होता क्या है। तो तर्जमा निगारी एक मुश्किल फ़न है, बहुत ही कठिन मुश्किल आर्ट है। इसके लिए एक से जायद ज़ुबानों पर एक सा कुदरत हासिल होना लाजमी है। अगर किसी इंसान को ट्रांसलेशन में महारत हासिल करना है, तर्जमा में, तो उसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में महारत हासिल करना ज़रूरी है, लाजमी है। ये कुदरत लगवी मफाहिम पर नहीं, रोज़मर्रा मुहावरा और ज़ुबान के तरीक़ेकार पर होना भी ज़रूरी है। यानी आपको लगवी मफाहम, रोज़मर्रा मुहावरा और ज़ुबान के तरीक़े हर एक चीज़ का होना ज़रूरी है। जिस ज़ुबान से तर्जमा किया जा रहा है उस ज़ुबान के बोलने वालों की मासरत और तर्ज़ फ़िक्र से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। अब जिस ज़ुबान को तर्जमा कर रहे हैं, जिस ज़ुबान में, उस ज़ुबान में आपको माशरत और तर्ज़ फ़िक्र में भी वाकिफ़ होना ज़रूरी है। मतलब वहाँ के लोगों के साथ मिल जोल और हर एक चीज़ों से वाकिफ़ होना, उससे जानना ज़रूरी है। इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर, खसूसियत के बगैर सही और अच्छा तर्जमा मुमकिन नहीं है। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियत नहीं है तो आप किसी भी लैंग्वेज को तर्जमा नहीं कर सकते हैं। सबक अवंथी। सबक अवंथी एक जापानी कहानी का तर्जमा है जो कि हमारे निसाब में अवंथी एक किरदार है जो एक जापानी कहानी का ट्रांसलेशन है। अवंथी एक हाजिर जवाब और जहन किरदार शख्स है। हाजिर जवाब होना ज़रूरी है लेकिन इतना नहीं कि लोगों को परेशानी हो। हाजिर जवाब बनो लेकिन इतना नहीं, सोच समझ कर के जवाब देना चाहिए। तो अवंथी एक हाजिर जवाब और जहन किरदार शख्स है। उसके जवाबात पर हंसी आती है, जब वो जवाब देते हैं तो उस पर हंसी आती है, लेकिन वह मसाइल को हल करने का हुनर भी जानता है। प्रॉब्लम्स को हल करने का उसके अंदर हुनर भी है। जापान की ये किरदार मुल्ला नसरुद्दीन से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? मुल्ला नसरुद्दीन से मिलता जुलता है। आपको सिर्फ हम तर्जमा दिखा रहे हैं, इस ट्रांसलेशन क्या होता है। अब हम अवंथी के बारे में पढ़ेंगे, कौन है अवंथी और हाजिर जवाब उसका। तो किरदार का नाम है अवंथी, जो कि हम लोग के निसाब में शामिल है और ये जापान का एक कहानी का तर्जमा है। तो कुछ मुश्किल अल्फाज है, उसका मानी को देख लेते हैं। सबसे पहला ताज़िर का मीनिंग होता है तिजारत करने वाला। हशद का जलन करने वाला, जलन। हिमायत का साथ देना। तामील मतलब झिझक। मुताज़िब मतलब हैरान होना। हाजिर जवाबी मतलब किसी सवाल का फ़ौरन जवाब देना। तो ये थी कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी अवंथी तर्जमा से जुड़ी हुई, जो एक किरदार का नाम है, एक शख्स का नाम है। अब हम लोग खुलासा पढ़ते हैं। तो सबक का खुलासा। अवंथी एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब इंसान था। अवंथी कौन था? अवंथी एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त इंसान था। गरीब भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे। गरीब उससे, अवंथी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी मकबूलियत से जलते भी थे, उसकी फेमस, उसकी मशहूरता से जलते भी थे और अवंती को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। और अवंती को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश में लोग लगे रहते थे। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक दिन एक शख्स ने अवंती से कहा कि मेरे सोते समय मुंह में या सोते वक्त मुंह खुला होने की वजह से एक चूहा मेरे मुंह में चला गया। यानी एक शख्स अवंती का मजाक उड़ाते हुए अवंती को सवाल पूछा कि मेरे सोते वक्त मेरे मुंह खुला था, खुला होने की वजह से चूहा मेरे मुंह में चला गया, अब बताओ मैं क्या करूं। तो उस शख्स ने अवंती को ये सवाल पूछा। तो अवंती ने जवाब में कहा, तुम एक बिल्ली पकड़ कर उसे निगल जाओ। अवंती ने क्या किया? हाजिर जवाब दिया और कहा कि तुम एक बिल्ली पकड़ो, पकड़ के निगल जाओ, क्योंकि बिल्ली चूहा को खाता है। अवंती ने एक दावत में देखा एक मेहमान खा ही नहीं रहा है बल्कि खाना अपने जेबों में भी भर रहा है। अवंती क्या देखा? जब एक दावत में गया था किसी बारात में, वहाँ देखा कि एक मेहमान खा नहीं रहा है बल्कि अपने जेबों में भर रहा है, खा भी रहा है और अपने जेबों में भर रहा है। तो अवंती ऐसे मौके पर कहाँ चौंकने वाला था, मतलब कहाँ चुप रहने वाला था।
उसने चाय की केतली उठाकर मेहमान की जेब में उलटनी शुरू कर दी। अवंती क्या किया, चाय का केतली लिया और मेहमान के जेब में जहाँ वो खाने का सामान भर रहा था उसमें चाय का केतली लेकर के उस पर अड़ेलने शुरू कर दिए, उलटने शुरू कर दिए। इस पर मेहमान नाराज़ हुए, जो मेहमान थे उसको देख करके नाराज़ हुए क्योंकि उसके जेब में चाय गिरा रहा था अवंती। उसने कहा, भाई आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई है। अवंती ने कहा उस शख्स को जो दावत में खा नहीं रहा था बल्कि अपने जेबों में भर रहे थे। तो अवंती ने हाजिर जवाब में कहा कि आपकी जेब बहुत सारी मिठाई खाई है, मैं उसकी प्यास बुझाने के लिए जेब में चाय डाल रहा हूँ। एक दिन अवंती के मुल्क में बादशाह के दरबार में 3 गैर मुल्की आए। कौन आए? 3 दूसरे कंट्री से आए हुए ताजिर थे बादशाह के दरबार में, और उन्होंने 3 सवाल किए। कितना सवाल? 3 आदमी आए थे, 3 ताजिर आए थे, 3 सवाल किए, मगर दरबार में कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जो बादशाह के दरबार थे उसमें कोई जवाब नहीं दे पाया इस सवाल के। तो बादशाह ने इस काम के लिए अवंती को बुलाया। किसको बुलाया? अवंती को बुलाया। गैर मुल्की ने अवंती से पहला सवाल पूछा। जो भी फॉरेन कंट्री से लोग आए हुए थे बादशाह के दरबार में, वो ये सवाल अवंती से पूछने लगा जब बादशाह के दरबार में कोई जवाब नहीं दे पाया। तो बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? ये सवाल था पहला ताजिर का। तो अवंती का जवाब सुनिए। तो अवंती ने बगैर तामील के, मतलब बगैर झिझक के कहा, जहाँ मेरे गधे का अगला दाया कदम रखा हुआ, जहाँ मेरे गधे का अगला दाया कदम रखा हुआ है वही ज़मीन का क्या है? मेरा मरकज़ है, सेंटर है। जहाँ मेरे गधे का अगला पैर रखा हुआ है वही ज़मीन का सेंटर है। ये बात हाजिर जवाबी में अवंती ने पहले ताजिर को दिया। तो गैर मुल्की ने अवंती से पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो गैर मुल्की इस बात को दोहरा कर पूछने लगा कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो अवंती ने कहा, आप चाहे तो अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह नाप तौल कर सकते हैं। आप जाकर के वहाँ नाप तौल कर सकते हैं, नाप सकते हैं मेरे गधे के निशान को, कदम को, जो भी बिल्कुल सेंटर में है। गैर मुल्की लाजवाब हो गया। इस जवाब को सुनकर के गैर मुल्की क्या हुआ, उसके पास कोई जवाब नहीं रहा। उसके बाद दूसरे गैर मुल्की ने पूछा, दूसरे ताजिर ने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? तो अवंती ने कहा, अवंती क्या कहा? मेरे गधे के जितने बाल हैं, मेरे गधे के जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। तो दूसरा गैर मुल्की ताजिर भी लाजवाब हो गया। तीसरा ताजिर बोला, बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं? तीसरा ताजिर बोला कि मेरे सर में कितने बाल हैं? अवंती ने झट में जवाब दिया, जितने मेरे गधे की दुम में बाल हैं। उस शख्स को यकीन नहीं हो रहा था। तो अवंती ने कहा कि जाओ मेरे गधे के दुम में जो बाल है उसको गिनो, उतने ही तुम्हारे सर में बाल होंगे। तो वो शख्स भी लाजवाब हुआ और कहने लगा, ये पॉसिबल है ही नहीं गिनना। तो उसी तरह अवंती ने तीसरे ताजिर को भी इस तरह लाजवाब किया। एक दिन एक मजदूर एक कबाबी से उधार कबाब खा गया, मतलब कबाब की दुकान में गया और उधार कबाब खा गया। दूसरे दिन जब वह रकम देने आया तो कबाबी में ने, मतलब दुकान वाली ने उससे 1000 रुपये मांगे। कितना मांगे? 1000। उसके पास पैसा नहीं था, जिस दिन खाया था दूसरे दिन जब देने आया तो 1000 मांगे। तो मजदूर हैरत में पड़ गया, जो मजदूर थे वो हैरत में, ताज्जुब में पड़ गया। कबाबी ने उसे बताया कि अगर तुम मुर्गी ना खाते तो वह कितने अंडे देते? ये सवाल कबाबी उस मजदूर से करने लगा कि अगर तुम मुर्गी नहीं खाते तो वो कितने अंडे देते, इन अंडों से कितने बच्चे निकलते, और इस तरह 1000 रुपये होते हैं। ये सारे दाम को जोड़ करके 1000 होते हैं। वो कबाबी भी ने कहा उस कबाब की दुकान वाले। उस पर दोनों में झगड़ा होने लगा, मजदूर और कबाबी के बीच झगड़ा होने लगा। मामला अदालत में पहुंच गया। मामला कहाँ पहुंच गया? अदालत में। मजदूर ने अवंती से कहा, तुम मेरे मुकदमे की वकालत करो। तो मजदूर अवंती के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि मेरे मुकदमे, मेरे जो झगड़े हैं इसकी वकालत आप करेंगे। अवंती ने कहा, तुम अदालत में चले जाना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम अदालत चले जाना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो दूसरे फरीक तो अदालत में पहुँच गए, मगर अवंती वहाँ देर से पहुँचा। यानी 2 लोगों के बीच फ़ैसला होना था, एक कबाबी के बीच और दूसरा गरीब मजदूर के बीच, जो कबाब खा चुका था, उसे 1000 रुपये मांग रहे थे। तो उसने देर से पहुंचने के लिए माफ़ी मांगी अदालत में। अवंती बहुत देर से पहुंचा और पहुंचने की बाद देर की माफ़ी मांगी और कहा, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था
अवंती ने कहा आज मुझे अपने खेत में गेहूँ बोना था, इसलिए मैं उसे भुनवाने चला गया था। मतलब भूनने के लिए, मतलब फ्राई करने के लिए चला गया था, उसे फ्राई करने के लिए लेके गया था। इस बात पर सब हंस पड़े, यानी वहाँ के जितने भी अदालत में लोग थे। मुंसिफ ने कहा क्या कई भुने हुए गेहूँ से भी पौधे उगते हैं? मुंसिफ मतलब जज ने कहा क्या कई भुने हुए गेहूँ से भी पौधे उगते हैं? तो अवंती बोला आप ठीक कहते हैं जज साहब, मुंसिफ साहब, भुने हुए गेहूँ से पौधे नहीं उग सकते, इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। ये जवाब था अवंती का। जब ये जवाब को मुंसिफ जज ने सुना तो मुंसिफ को अवंती की बात ठीक मालूम हुई और उसने मजदूर के पक्ष में, यानी मजदूर के हक़ में ही फैसला सुनाया। तो ये थी खुलासा। इसका पूरा डिटेल NCERT क्लास 10 CBSE बोर्ड। किताब का नाम है जान पहचान। अवंती एक शख्स का नाम है जो एक किरदार है। तर्जमा है जापानी कहानी का। इसका हम आपको खुलासा दिए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन आंसर है ताकि आपका क्वेश्चन आंसर छूटे ना। सवाल जवाब देख लीजिए एक बार। अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? तो अवंती ने ज़मीन का मरकज़ अपने गधे के अगले दाएं कदम के नीचे बताया। कहाँ बताया था ज़मीन का मरकज़? पहले ताजिर को अगले गधे के कदम के नीचे, दाएं कदम के नीचे। आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? आसमान में कितने तारे के जवाब में अवंती ने कहा मेरे गधे के जिस्म में जितने बाल हैं आसमान में उतने ही तारे हैं। ये जवाब अवंती उस दूसरे ताजिर को दिया था। उसके बाद सुराय वाले और मजदूर में क्या झगड़ा हुआ? सुराय वाले मतलब कबाब वाले मतलब जो कबाब बेच रहे थे। तो सुराय वाले और मजदूर में कबाब खाने को लेकर के झगड़ा हुआ था। सुराय वाले मजदूर से एक कबाब के 1000 रुपये वसूल करना चाहता था। कितना? एक कबाब का 1000 रुपये लेना चाह रहा था। इस बात पर दोनों में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। अवंती ने सुराय वाले और मजदूर के झगड़े को हल करने के लिए क्या दलील पेश की थी? यानी गेहूं के भुने हुए दाने को। तो अवंती ने यह दलील दी कि जिस तरह भुने हुए गेहूं से गेहूं नहीं पैदा हो सकते, इसी तरह भुनी हुई मुर्गी अंडे नहीं दे सकती। तो ये थी सवाल और जवाब अवंती से जुड़ी हुई। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करें। तो ये सब मुहावरे को एक बार अच्छे से देखिए। नीचा दिखाना मतलब किसी को नीचा दिखाने का कोशिश करना। वह मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कोई मौका नहीं छोड़ता, ये जुमले में इस्तेमाल हुआ। किसी को बहुत ज़्यादा शर्म, मतलब नीचा दिखाना अगर कोई पैसे वाले होते हैं। तो मुंह लटकाना मतलब शर्म से झुक जाना, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो। बगले झाँकना चोरी करना, जैसे जब क्लास में कोई एग्ज़ाम देने के लिए बैठता है, किसी शख्स को उसका आंसर मालूम नहीं रहता है किसी स्टूडेंट को, तो वो इधर उधर झाँकते आंसर के लिए। तो तुमने चोरी की है इसलिए बगले झाँक रहे हो। तो ये है कुछ मुहावरे जिसका मीनिंग और आपको जुमले में इस्तेमाल आना चाहिए। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह को भरें। तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। ये बात कही। बादशाह फिर उलझन में मुब्तला हो गया। अगर आप यकीन नहीं करते तो जाकर खुद नाप ले। मुंशिफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।